नारायण नारायण, स्वागत है आपका हमारा डे 19 ऑफ 100 डेज माँ मोड में। सुबह सुबह का टाइम है और मम्मा बना रही है माओ की चोटियाँ। स्कूल में 2 चोटियों का क्यों ट्रेंड है? एक सिंगल चोटी भी तो बच्चे बना के जा सकते हैं ना। पर ये कि मम्मा लोगों के लिए कुछ काम होना चाहिए सुबह सुबह। अगर देखो ये सिंगल पोनी बना के चल जाए तो ये खुद भी बना के जा सकते हैं बच्चे। पर स्कूल वालों को भी लगता है कि थोड़ा सा काम मम्मा लोगों से सुबह एक्स्ट्रा करा लो, तो 2 चोटियों का काम दे देते हैं मम्मा को सुबह सुबह। अब पहले मैं जाके इनका स्कूल लंच बनाती हूँ, आपसे मिलेंगी थोड़ी देर में। स्कूल लंच बनाकर बाहर आई तो मैंने देखा ओहो अभी तो वॉशिंग मशीन भी चलानी है। अगर मम्मा लोग थोड़ा सा भी काम भूल जाए ना तो सारा का सारा काम ही उलट पुलट हो जाता है। मम्मी को पहनेगा शूज, मैं खाऊंगी पोलो। अभी अभी दोनों की लड़ाई हो गई हटी है कि इस स्टूल पे पहले कौन बैठ के शूज पहनेगा। बताओ, मम्मा लोग तो सुबह से शाम तक बच्चों की प्रॉब्लम से सुलझाते रहते हैं। माँ को तो सब कुछ याद दिलाना पड़ता है, वाटर बॉटल रख लो, लंच बॉक्स रख लो, पर मेरे को अपना सामान सारा खुद रख लेता है। माँ रखती तो सब खुद है पर भूल जाती है क्या क्या रखना है। बच्चा पार्टी हो चुकी है स्कूल के लिए तैयार। नारायण नारायण माँ, नारायण नारायण। बच्चों को स्कूल भेज के आज तो मी टाइम मिला है, अब हरियाली देखने का मौका मिला है। इतने में वॉशिंग मशीन की आवाज आ गई कि मैंने कपड़े धो दिए हैं, अब कपड़ों को सुखा लो। तो पहले तो मैं कपड़े उतार रही हूँ जो मैंने सुखाए हुए थे और अब इनको मैं सुखा रही हूँ जो मैंने अभी धोए हैं, मतलब वॉशिंग मशीन में धुले हैं। पता नहीं कह के तो देते हैं वॉशिंग मशीन की इसमें कपड़े सूख जाएंगे, पर सूखते नहीं है, पर हाँ निचोड़ पूरे जाते हैं। मेरा तो काम हो चुका है खत्म, पर मुझे बच्चों को लेने जाना है और उसके लिए मैं लेट हो गई, ना खाना बना अभी तक। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले स्कूल से बच्चों को ले आऊँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाना तो मैं आके ही बना लूँगी, आके ऐसा कुछ बना लूँगी ना जैसे पुलाव। तो फटाफट से बच्चों को लेकर आते हैं। माँ को तो गुस्सा आ जाता है, माँ तो रोने लग जाती है अगर लेट हो जाओ उसको लेने जाने में। पहले मैं जाके फटाफट से बच्चों को लेकर आती हूँ। पता है जब लेट हो रहे हो ना तो ऐसा लगता है कि सारा ट्रैफिक हमारे आगे ही आ गया, रेड लाइट हमारे आगे हो गया, वो सब अपना टाइम पे हो रहा होता है। पर हमें ऐसी फीलिंग आती है कि अरे यार ये भी हमारे आगे आगे खड़ा हो गया है, ये चल नहीं सकता है, क्योंकि मैं बच्चों को लेने जाने में थोड़ी सी लेट हो रही हूँ ना, तो इसलिए मतलब 1 मिनट लेट हो जाऊंगी। पर मेरे को होता है कि मैं बच्चों की छुट्टी से 5 मिनट पहले पहुंच जाऊँ, जिससे कि माँ को रहे कि हाँ मम्मा टाइम पर आ गई है। पर हाँ ये फीलिंग आनी ना बिल्कुल जेन्युइन होती है, पर बच्चों को नहीं फीलिंग आ जाती है हाय मेरी मम्मा लेट आई है, बाकियों की पहले आ गई है। तो भाई मेरे को लगता है कि नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आने देनी बच्चों में, टाइम से पहले पहुंचना है। वैसे हम टाइम से पहले पहुंचते हैं, पर अभी मैं ऑन टाइम पहुंचूंगी, टाइम से पहले नहीं पहुंच रही हूँ। आजकल के जो बच्चे हैं ना उनको ये इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, हमारे मम्मी पापा खड़े रहे देखते रहे हमें। चलो पहले मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। वो कितने सारे ठेले जा रहे हैं? आ गए ये रे सीट नहीं थी ना, हाँ जूम करने की जरूरत नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं कि एक ही बार में सब चले जाएं। ठेलों को ठेला ही लेके जा रहा है। मम्मा देखो, ठेले पे बैठा है ठेला, उस पे बैठा है ठेला, उस पे बैठा है ठेला, बस उस पे बैठा है ठेला, उस पे बैठा है ठेला, बस इतने ठेले। बस इतने ही ठेले थे। जब हमारे साथ ऐसा होता है ना कि मुझे इनको लेने आना होता है तो फिर टाइम कम बचता है, क्योंकि आज तो मैं खुद 150 पे फ्री हुई, जैसे मैं 130 पे फ्री हो जाती हूँ तो फिर मेरे पास टाइम बच जाता है खाना बनाने का। आज मैं खुद 150 पे फ्री हुई, इसी खुशी में बनेंगे आज पुलाव जो कि जल्दी बन जाएंगे। खिचड़ी नहीं, मटर पुलाव। हाँ मटर पुलाव ज़्यादा अच्छा। माँ आ जाओ, उसको सोने दो, दोपहर का टाइम है, ये सोते हैं। चलो। अब याद आया कि ओहो धूप तो जाने वाली है, कपड़े उतार ले नहीं तो ये वापस सील जाएंगे। मम्मा लोगों का हर जगह दिमाग चलता है। मुझे जो चिंता हो रही थी ना कि लंच कितनी देर में बनेगा, हमारा लंच बन चुका है, हमने बनाया पुलाव। जल्दी भाई को जीके की बुक दो, वो आपको टेक कर देगा सिलेबस में क्या क्या है। मैंने पहले ही टिक कर रखा। एक बार उसको रीचेक करा दो कि गलत ना कर लो, है ना। मेरे को एक बार रीचेक करो फटाफट से। मम्मा भूख लगी है। बस पुलाव में से स्टीम निकल रही है। ये थे पुलाव और मैंने फिनिश भी कर दिए। मम्मा आज एक बच्चे का ना बर्थडे था, उसने मेरे को ये दी। ये क्या है? पता नहीं क्या। पॉपिंस है ये तो, पॉपिंस कलरफुल मीठी मीठी सी वो होती हैं टॉफीज। मम्मा तो मेरे पास उसको देने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने ना उसको अपने में से थोड़ी सी दे दी। अपने से पॉपिंस दे दी, वेरी गुड। पढ़ के मैं थक गई, इसलिए अब मैं एनर्जी के लिए दूध पीऊंगी, क्योंकि दूध होता है एनर्जी गिविंग फूड। वाह ईवीएस भी घुसा दी इसमें। दो बच्चों का ना एक तो सुख है कि छोटा वाला याद करके बड़े वाले को सुना देता है, इससे मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है कि मुझे क्वेश्चन नहीं बोलने, बस सुनना सुनना। ये लोग आपस में बातें करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूंगी साथ के साथ। नारायण। अब आ रही है शाम की पूजा की।
अब माँ को तो ट्यूशन में भी वही सुनाना है जो इसने पहले याद करा हुआ है। आज डिनर में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, पर सब्जी तो तब बनी ना जब गोभी फ्राई करी तो संदीप खा गए, आलू फ्राई करे तो बच्चे खा गए। अब सब्जी किस चीज की बने? आलू गोभी तो ऐसे ही चले गए, थोड़े थोड़े से बचे, उन्हीं की सब्जी बनेगी। बताओ, अब आलू गोभी की सब्जी बनाना ही हमारे यहाँ युद्ध है। एक तो पहले फ्राई करो गोभी, और फ्राई करो तो सब ऐसे ही खा जाते, तो बस बन गई सब्जी हमारी। पर अभी दिखाते पहले बन जाए सब्जी। इतने से आलू गोभी बचे हुए हैं, ये देखो, ये फिर ले गया। फाइनल जो थोड़ी सी आलू गोभी बची थी ना, उसकी हमने सब्जी बना ली है। सब्जी तो मेरे को तो बहुत टेस्टी लग रही है, बाकी बच्चा पार्टी बताएगी कैसी बनी है। माँ बता कैसी है। और मेरे हेडफोन्स के पहने हुए हैं ऐसे ठंड लगती है। तो अपने बहुत पहन। टेस्टी है सब्जी। अच्छा मेरे हेडफोन्स दे तो जब दे मेरे हेडफोन्स लेके बैठ। मैं बाल खराब कर दिए। मैंने नहीं किए। अब बारी है कपड़े फोल्ड करने की। हम डिनर के बाद कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, बताओ। इसके बाद यूनिफॉर्म प्रेस भी करनी है ना, तो इसलिए फोल्ड करके रख रहे हैं। अभी इतने सारे कपड़े हैं प्रेस करने के लिए। सर्दियों में तो यूनिफॉर्म भी बढ़ जाती है, कोट बढ़ जाता है। कोट ही बढ़ता है, पर बढ़ता तो है ना प्रेस करने के लिए। तो मैं वो खुश नसीब मम्मा हूँ जिसको 2 बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं। भगवान करे जितनी जल्दी जल्दी दिखाई दे रहा है ना कि ये प्रेस हो रहा है, इतनी जल्दी ये प्रेस भी हो जाए फटाफट। एक बार सुबह उठने की देर है, बस फिर तो काम ही काम है। डिनर करके अब ये दोनों कर रहे हैं फटाफट से ब्रश, और अब ये जाएंगे सो। आज भी कोई बातचीत नहीं है क्योंकि एग्जाम चल रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा बातचीत का। तो पढ़ाइयाँ ही पूरी नहीं हो पा रही हमारी तो। हमारी पढ़ाई की बातचीत ही होती हाँ तो अच्छी बात है ना, 1-2 दिन की बात और है, एग्जाम से और हो जाएंगे फर्स्ट को, है ना, फिर बातचीत कर लेंगे, है ना। एग्जाम टाइम में हम कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। माँ बस चलते फिरते जो बोलती रहती है वही बताती रहती है स्टोरियाँ, बाकी कुछ और नहीं चल रहा। अब मंत्र कर लो और सो जाओ। अब बारी है मंत्रों की। नारायण 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 नारायण। हमने मंत्र 11 टाइम्स कर लिए हैं। आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण